स्वागत है भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में। मैं असीम कुमार मित्रा। आइए सबसे पहले आपके साथ प्रमुख जानकारी साझा करते हैं। इनसेट 3DR की सैटेलाइट की लूप या एनिमेशन को अगर आप देखें आज की, एक निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में बना हुआ, ये देखिए बादलों का जमावड़ा आप देख सकते हैं। ये इनसेट 3DR की सैटेलाइट इमेजरी है। अगर इसके एनिमेशन लूप में देखें, ये देखिए एक निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में बादलों का जमावड़ा बना है। अब इसके मुख्य रूप से अगर हम बात करें 21 मार्च के दौरान या उसके आसपास एक चक्रवाती तूफान के रूप में बदलने की संभावना है। इसका मतलब ये जो निम्न दबाव का क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये अब एक चक्रवाती तूफान के रूप में बदलने की इसकी संभावना देखी जा रही है। और अगर दूसरी प्रमुख खबर बताएं, जैसे कि हमने बताते आ रहे हैं, जो सटीक पूर्वानुमान करते आ रहे हैं, अब वो ये है कि अब राजस्थान में हीट वेव की जो और गंभीर हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। और साथ ही साथ अब जम्मू डिवीजन, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना और उड़ीसा में हीट वेव की स्थिति होने की संभावना है। अगर हम बात करें, देखिए जीआईएस वाले अगर इस अधिकतम तापमान वाले अगर मैप को अगर आप देखें, ये देखिए अभी आप देखेंगे लाल रंगों से दिखाया जा रहा है। मुख्य रूप से अगर टेम्परेचर आप देखें, ये देखिए 37, 38, 39, 40 डिग्री सेल्सियस तक का रिकॉर्ड हुआ है पिछले 24 घंटों के दौरान की अगर हम बात करें। ये देखिए, ये एक तरह से पूरा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा के भी कुछ भागों में अगर आप देखें, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों में लाल रंगों से दिखाया गया है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें अगले 48 घंटों के दौरान, हालांकि जैसा कि आप देखा एक तरह से उत्तर भारत में एक क्लाउड का जमावड़ा हल्का हल्का प्रवेश हो रहा है। अगले 48 घंटों के दौरान की अगर हम बात करें, उत्तर पश्चिम भारत और गुजरात राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं है। इसका मतलब 2 दिनों तक ये स्थिति वैसी ही बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज होगी। इसका मतलब 2 दिन बाद इन जगहों पे, खासकर राजस्थान और गुजरात में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज होगी और देश के बाकी हिस्सों में अधिकतम तापमान में हालांकि कोई खास बदलाव नहीं होगा। आइए अब हीट वेव की स्थिति देखें और चेतावनी देखें। तो 16-17 मतलब आज और कल पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों में हीट वेव और गंभीर हीट वेव की स्थिति देखने को मिल सकती है। 18 मार्च को भी उसी जगह पे स्थिति बनी हुई है। पूर्वी राजस्थान में भी अलग अलग हिस्सों में एक गंभीर हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। 17 मार्च को भी ये स्थिति जारी रहेगी। 16 मार्च की अगर हम बात करें, जो कि आज है, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तरी कोंकण के ये वाले भाग, उत्तरी कोंकण के अलग अलग भागों में हीट वेव की स्थिति प्रबल बनी हुई है। अगर हम आज और कल की बात करें उत्तर भारत में, तो जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश देख सकते हैं आप, पीले रंगों से दिखाया गया। जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, गुजरात में, पश्चिम मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पे हीट वेव की स्थिति देखने को मिल सकती है। और अगर हम दक्षिण प्रायद्वीप की बात करें, आंतरिक उड़ीसा और तेलंगाना पर 16 और 18 मार्च को ये गंभीर एक तरह से हीट वेव की स्थिति देखने को मिल सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान, जैसा कि हमने एक तरह से पूर्वानुमान भी किया हुआ था, 39 से 41 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में। अगर हीट वेव की स्थिति की अगर हम बताएं, एक तरह से गर्म हवाओं की जो स्थिति जो चल रही है और गंभीर हीट वेव की स्थिति, ये मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान, एक तरह से पूर्वी राजस्थान में भी, कच्छ में और साथ ही साथ गुजरात, सौराष्ट्र और कोंकण में देखी गई है। अधिकतम तापमान सामान्य से अगर हम बात करें, अभी भी 3 से 6 डिग्री सेल्सियस ऊपर की तरफ चल रहा है। जो अधिक चल रहा है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, कोंकण, गोवा, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गंगीय पश्चिम बंगाल और आइसोलेटेड प्लेस की अगर हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश में हो रहा है। इसका मतलब आप देख सकते हैं, जैसा कि आपने जीआईएस मैप में देखा, लाल रंगों से दिखा रहा है, मतलब अधिकतम तापमान कुछ ज़्यादा दर्ज यहाँ पे हो रहे हैं। ये अगर हम बात करें संयुक्त परिस्थिति की, जैसा कि आपने कम दबाव का क्षेत्र, लो प्रेशर एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ अब ये एक तरह से उत्तर उत्तर पश्चिम की दिशा की और ये इसकी बढ़ने की संभावना देखी जा रही है। और साथ ही साथ एक ट्रफ लाइन भी अगर आप देखें, अगर हम देखेंगे, ये देखिए बिहार से होते हुए, पश्चिम बंगाल से होते हुए उड़ीसा तक एक ट्रफ भी आती हुई नजर आ रही है। अगर हम फोरकास्ट की बात करें, जो अभी कम दबाव का क्षेत्र बना है, तो पूर्वानुमान चेतावनी के रूप में, जैसा कि इक्वेटोरियल इंडियन ओशन और उसके ऊपर ये फॉर्म हुआ है लो प्रेशर एरिया, ये मुख्य रूप से दक्षिण बंगाल की खाड़ी में आज देखा गया है। और इसके मुख्य रूप से ईस्ट नॉर्थ ईस्टवर्ड, और ये एक तरह से वेल मार्क लो, एक तरह से ये एक तरह से गहराता जाएगा और एक तरह से गहरे कम दबाव के क्षेत्र में दक्षिण बंगाल की खाड़ी के पास 19 की सुबह तक ये बनने की संभावना है। दक्षिण अंडमान सागर जिसको हम कह रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, 19 तारीख के सुबह के बाद ये नॉर्थ ईस्टवर्ड, उत्तर उत्तर
पश्चिम दिशा की ओर ये आगे बढ़ेगा और ये अंडमान और निकोबार जो आइलैंड के जो कोस्ट है उसमें उस जगह पे इसकी स्थिति बनती हुई दिखेगी। उसके बाद इसमें और ज़्यादा ये इसकी तीव्रता में वृद्धि होगी, डिप्रेशन के रूप में फॉर्म करेगा ये 20 तारीख की सुबह। 20 तारीख की सुबह ये डिप्रेशन के रूप में ये एक तरह से परिवर्तित हो जाएगा और ये धीरे धीरे ये साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में 21 मार्च को ये बनता हुआ दिख रहा है या इसकी बनने की संभावना है। इसकी मुख्य रूप से जो गति है वो उत्तर उत्तर पश्चिम की दिशा होगी 22 मार्च तक। 22 मार्च तक इसकी तिथि उत्तर उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर होगी। उसके बाद ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्टवर्ड, फिर उसके बाद ये उत्तर उत्तर पूर्व दिशा की ओर इसकी बढ़ेगा और वो जो जगह होगी वो करीब करीब जो समीपवर्ती जो जगह है बांग्लादेश के तटीय भाग और नॉर्थ म्यांमार कोस्ट में सुबह के वक्त 23 मार्च को ये वहाँ पे पहुँचेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं तो वर्षा की अगर हम बात करें 18 मार्च को हल्की मध्यम वर्षा मुख्य रूप से अंडमान सागर निकोबार आइलैंड में। 19 तारीख की अगर हम बात करें भारी से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है अंडमान सागर निकोबार आइलैंड में। 20 और 21 मार्च के दौरान अगर हम बात करें हल्की मध्यम वर्षा थंडर शावर एक तरह से और साथ ही साथ भारी वर्षा भी आपको और कुछ जगहों पे अत्यंत भारी वर्षा भी देखने को मिल सकता है, वो जगह होगी अंडमान और निकोबार आइलैंड। उसके बाद अगर 22 मार्च की बात करें जैसा कि हमने बताया हल्की सी मध्यम वर्षा थंडर शावर और कई जगह पे एक्सट्रीम हैवी रेन होने की भी संभावना है और वो जगह होगी अंडमान निकोबार, एक तरह से अंडमान आइलैंड। तो एक तरह से आप देख सकते हैं 18 से 22 मार्च के दौरान मुख्य रूप से वर्षा, हल्की वर्षा, थंडर शावर और अत्यंत भारी वर्षा अंडमान और निकोबार के आसपास ही एक तरह से स्थित होने जा रही है। हवाओं की वार्निंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक तरह से विंड वार्निंग जिसको हम कहते हैं, उसकी चेतावनी हम बता दें आज 16 मार्च को जो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मुख्य रूप से दक्षिण बंगाल की खाड़ी और उसके इक्वेटोरियल हिंद महासागर जिसको हम इक्वेटोरियल इंडियन ओशन कह रहे हैं उस जगह पे देखने को मिल सकती है। कल और परसों की अगर बात करें हवाओं की तीव्रता 40 से 50 ही रहने वाली है। ये दक्षिण बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के पास होगी। 19 तारीख की अगर हम बात करें 19 तारीख को जो हवाओं की गति में वृद्धि हो रही है 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और साथ में इसकी गस्टिंग अगर हम देखें 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होने जा रही है और ये अंडमान सागर और निकोबार आइलैंड के पास होने वाले हैं। 20 मार्च की बात करें अब फिर से तीव्रता बढ़ रही है 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हम बात करेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड के समीपवर्ती जगह में देखने को मिल सकती है। उसके बाद सुबह के वक्त ये जो हवाओं की तीव्रता ये और बढ़ेंगी। 21 मार्च को हवाओं की तीव्रता बढ़ने जा रही है 70 से 80 किलोमीटर और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के गस्टिंग तक पहुंचेगी और ये जगह होगी अंडमान निकोबार आइलैंड और खासकर उसके आसपास की जगह जिसमें हम कह सकते हैं पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के पास ये जगह होगी जहां पे हवाएं चलेंगी। उसके बाद 22 मार्च में गेल विंड जिसकी स्पीड होगी अब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये एक तरह से पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और उत्तरी अंडमान आइलैंड और उत्तरी अंडमान के आसपास के एरिया में देखने को मिल सकते हैं। और 23 मार्च को ये फिर भी इस गति इसकी बरकरार रहने जा रही है। गेल विंड स्पीड होगी इसमें और खासकर ये मुख्य रूप से एक तरह से उत्तर पूर्व और एडजॉइनिंग ईस्ट सेंट्रल बंगाल की खाड़ी के पास और बांग्लादेश और नॉर्थ म्यांमार कोस्ट के पास हवाओं की तीव्रता का एक समूह होने जा रहा है 23 मार्च के दौरान। अब जो बात होगी अब वो है समुद्र की स्थिति। समुद्र की स्थिति की अगर हम बात करें 17-18 मार्च को ये एक तरह से रफ होने जा रहा है, उथल पुथल एक तरह से काफ़ी ये रफ टू वेरी रफ काफ़ी ज़्यादा उसमें एक हलचल देखने को मिल सकती है सागर में, खासकर ये अंडमान सागर के आसपास ये 19 मार्च को होगी और उसके बाद ये एकदम से एकदम ज़्यादा रूप ले लेगा वेरी हैवी टू वेरी हाई हैवी में 20 मार्च के दौरान। अगर उसकी कंडीशन अगर हम बताएं उसकी जो स्थिति बताएं अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व एक तरह से दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में 21 तारीख को और एक तरह से ईस्ट सेंट्रल एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट बंगाल की खाड़ी में 22 तारीख को और नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश और एक तरह से ऑफ बांग्लादेश मतलब तटीय भाग बांग्लादेश के और म्यांमार के पास 23 मार्च को मतलब 18 से लेकर अगर हम बात करें या 17 से 23 मार्च तक हवाओं की स्थिति और सागर की जो स्थिति होगी वो काफ़ी हलचल होने वाली है। मछुआरों को एक विशेष रूप से सलाह दी जाएगी कि मुख्य रूप से वो इस जगह पर ना जाए, वो दक्षिण बंगाल की खाड़ी भूमध्य एक तरह से हिंद महासागर में 16 मार्च को और एक तरह से कह सकते हैं बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी अंडमान सागर में 17-18 मार्च को और साथ ही साथ एक तरह से दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में 19 से लेके 21 मार्च तक
और अंडमान सागर और निकोबार आइलैंड के आसपास 19 से 22 मार्च, मतलब एक तरह से बताएं 17 तारीख से 22 मार्च तक एक तरह से हम मछुआरों को सलाह दी जाएगी ये इन जगहों पे बिल्कुल ना जाए। देश के बाकी हिस्सों की अगर हम बात करें, मुख्य रूप से पश्चिमी, जैसे कि हमने बताया कि एक तरह से हल्के बादलों का समूह एक तरह से उत्तर भारत की ओर अग्रसित है, जिसको हम एक तरह से पश्चिमी विक्षोभ का रूप में बता रहे हैं, जो हल्की वर्षा और बर्फबारी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग दे सकती है। वो जगह होंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश 19 और 20 तारीख के दौरान। और हल्की वर्षा अगर हम दक्षिण प्रायद्वीप की बात करें, केरला में माहे में आने वाले 5 दिनों तक, आंतरिक कर्नाटका में 17 से 20 तक, तटीय कर्नाटका कोस्ट में 18 से 20 और तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकाल में 19 से 20 मार्च को देखने को मिल सकती है। और अगर हवाओं की गति की बात करें 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में देखने को मिल सकती है आज और कल के दौरान। ये 5 दिनों के पूर्वानुमान, इसकी ज़्यादा जानकारी और इसके जो उपाय हैं, जो एक तरह से इम्पैक्ट क्या क्या होने जा रहे हैं, हमारी विस्तृत जानकारी आप वेबसाइट में देख सकते हैं। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।